अगर सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला अगर आपका क्वेश्चन है तो पैसेज है, ठीक है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का आता है, बाकी सारा तो 8-8 नंबर का होता है, लेकिन ये 10 नंबर का है। और स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि पैसेज है चलो बना लेंगे, उसी में आंसर छुपा हुआ रहता है, ढूंढ के बना लेंगे। नहीं बना पाओगे, ठीक है। मैं इसमें आपको कुछ तरीका बताने वाला हूँ। साइनोनियम पूछ देगा, कहाँ ढूंढते रहोगे, कहीं नहीं मिलेगा, फिर उसका आंसर कैसे करोगे। और 10 मार्क्स का पूछा जाता है और आप यही गलती करके आओगे। जो थोड़ा आसान है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना, ये आसान ही है लेकिन दिमाग लगाना है इसमें थोड़ा सा, और 10 नंबर आपके हाथ में होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग आसान ना समझें, पैसेज है, ठीक है। 10 मार्क्स का, ये वैसे नहीं 10 मार्क्स का बढ़ गया, बच्चों की क्लास वाला पैसेज नहीं कि उसी से ढूंढ करके यहाँ पे आंसर आपको लिखना होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर हम दूसरी भाषा में बोलें तो पैसेज यहाँ पे हार्ड भी है, ये भी समझिए, क्योंकि 10 मार्क्स का है और जितना आसान समझ रहे उतना आसान है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि आप लोगों का जो यूनिट 1 में पढ़ना है रिपोर्ट राइटिंग, इसका मैंने ट्रिक के साथ करवा दिया है। वो ट्रिक अगर आप अप्लाई करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा मार्क्स आएगा। ट्रांसलेशन का भी मैंने कुछ तरीका बता दिया है, ठीक है, हालांकि कुछ और ट्रांसलेशन आपको मैं करवाऊंगा। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यानी कि पैसेज, आज हम इस पर हैं पहुंच गए हैं, ठीक है। बहुत ही जल्द इस पर भी पहुंचेंगे, आगे भी पहुंचेंगे, और छठा भी हम बहुत जल्द आगे भी खत्म करने वाले हैं, ये सब भी, ठीक है। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के बारे में। इसका मैं कुछ तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दोस्तों, आपके पास एक पैसेज दिया रहेगा, यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। मैं आपको यही बोलूँगा दोस्तों कि आप एग्जाम में आधा घंटा पहले जाएं, ठीक है। बहुत स्टूडेंट लोग लेट से जाते हैं, जहाँ पे आप लेट से गए आपका खेल वहीं खत्म। आप आधा घंटा पहले जाएं, वहाँ इतना जल्दी आप चल जाएं कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले कम से कम 10 मिनट वहाँ पे आप अस्थिर से रुक सको। उसके बाद टाइम से अंदर जाइए, और अंदर जाने के बाद आप पैसेज को पहले रीडिंग कीजिए, ठीक है। पैसेज को पहले ठंडे दिमाग से, हम जानते हैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना आता होगा, आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप पढ़िए, जैसे जानते हैं आप पढ़िए, ठीक है। 1 से 2 बार आप क्या कर लीजिएगा, पैसेज को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पैसेज को पढ़ने के बाद आपका नीचे यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, 2-2 मार्क्स का, ठीक है। पैसेज और भी तरीका से आ सकता है, तो मैंने इसके पहले वाले एक वीडियो में मैंने चर्चा किया कि पैसेज कितना प्रकार का आएगा, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। आपके एग्जाम में पैसेज इस प्रकार से देगा कि यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ रहेगा और इसी से क्वेश्चन पूछ लेगा, ऑप्शन यहीं पर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसका तरीका भी बताऊंगा, ढूंढ आंसर बताऊंगा आपको। और एक पैसेज ऐसा रहेगा जो आपको पढ़ना रहेगा, और नीचे आपके पास 2 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से क्या बोलेगा आपको कि नोट्स तैयार कीजिए। यहाँ पे देखिए नोट्स तैयार करने बोल रहा है और समरी लिखने बोल रहा है, तो ऐसा वाला पैसेज मैंने करवा दिया है। या तो आपके एग्जाम में फ्रेजेस लिखने देगा, ठीक है, और सुटेबल टाइटल लिखने देगा, तो ऐसा वाला मैंने पैसेज नहीं बताया, ऐसा वाला हम आपको बता देंगे, ठीक है। अभी मैंने ऐसा वाला पैसेज बता दिया जिसमें से नोट्स और टाइटल लिखने के लिए बोला जाता है, समरी लिखने के लिए बोला जाता है। और आज हम बताने वाले हैं जिसमें से आपका 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया रहता है, 5 को, ठीक है। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम आपको क्वेश्चन का आंसर उसी प्रकार से करके बताएंगे, मानो कि जितना इंग्लिश आपको आता है उतना ही मुझे आता है, ठीक है। और आप समझिए कि हम भी एक स्टूडेंट हैं, और हम किस प्रकार से, मुझे भी इंग्लिश ज़्यादा नहीं आता है, और हम किस प्रकार से आपको इस पैसेज का क्वेश्चन आंसर करके आपको हम दिखाते हैं। हम भी पैसेज पढ़े हैं, ठीक है, मुझे भी उतना ही समझ में आया कि बस एक ये फिश यानी मछली के बारे में बात हो रहा है, और वो भी व्हेल्स मछली के बारे में, बस इतना ही मुझे पता चला, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ व्हेल। व्हेल मतलब वही व्हेल मछली, कि कौन एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है व्हेल फिश का, ठीक है। तो अगर हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप सभी को दिख रहा है, यहाँ पे लिखा गया है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, यानी कि एक फिश का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये वाटर में रहता है, ठीक है, यानी कि पानी में रहते हैं, और ये क्या करते हैं, फीड्स यानी कि खाते भी हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ये खाते भी हैं, ठीक है। ये बात मुझे पता चला, वाटर में रहते हैं, खाते हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे पता चला यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मुझे ये भी पता चला कि जो व्हेल है, व्हेल मछली जो है, वो एक हॉट के बारे में बात हो रहा है, यानी कि गर्म के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपको मिल रहा है, कि बोल रहा है कि कौन एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो लिव इन वाटर, ये पानी में रहते हैं ना, हॉट का भी बात चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखिए इट्स, खाने का, यहाँ पे बात चल रहा था ना खाने का, यहाँ पे देखिए आप लोग फीड्स, फूड का ही आपका B3, आगे जब जाएंगे B2 B3 तो आपको यहाँ पे फीड मिलेगा, मतलब खाना ही होता है, ठीक है। अब ये आगे यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी आपका एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, और ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब कौन नहीं है, तो लेग एग्स, अंडा, ये अंडा नहीं देती है, व्हेल्स जो है वो अंडा नहीं देती, क्योंकि कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो होते हैं ना, वो जो व्हेल्स मछली होते हैं वो अंडा देती ही नहीं है, ठीक है। ये भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, एक साइड से बाहर से भी समझ सकते हैं कि वो मछली अंडा देती ही नहीं है, तो लेग एग्स यही हमारा नॉट हो जाएगा, यानी कि आंसर नहीं होगा ये,
जो बोल रहा है नॉट बोल रहा है, मतलब यही हमारा क्या है, नॉट में। ठीक है, बाकी ये सब हमारा ये एक फिश यानी मछली का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ये बात आपको कंफर्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। क्या बोल रहा है कि वाई डज अ होल नीड टू कम टू द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, अब मुझे समझ नहीं आया कि इसका इंग्लिश का हिंदी क्या होता है। ठीक है, बट हाँ मुझे इतना जरूर पता चला कि हाँ नीड का बात हो रहा है, कम का बात हो रहा है, सरफेस ऑफ वाटर का बात हो रहा है, और यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप आकर के देखेंगे तो यहाँ पे मुझे ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको ऑक्सीजन दिख रहा होगा। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये आपका रहा ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन जो दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये भी मेरा ऑप्शन में यहाँ पे है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का बात चल रहा है। या तो फिर आप ऐसे देखिए क्या लिखा गया, नीड टू कम टू द सरफेस ऑफ वाटर, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे आप लोग दिख रहा है टू द सरफेस ऑफ ब्रीथिंग, यहाँ पे दिख रहा है ना। ठीक है, टू द सरफेस, कमिंग टू द सरफेस, और यहाँ पे भी आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पे भी लिखा था कम टू द सरफेस ऑफ वाटर। आखिर किसके लिए, यानी कि तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्रीथिंग। ठीक है, मतलब सांस लेने, तो ब्रीथिंग आपको यहाँ पे स्पेलिंग दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ब्रीथ। ठीक है, तो क्या ब्रीथ यानी ऑक्सीजन, तो ये आपका हो गया आपका करेक्ट आंसर। यानी जो मछलियाँ हैं वो पानी से बाहर आते हैं सरफेस पे, किसके लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। ये आपको कंप्लीट हो गया। उसके बाद तीसरा देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो आपका तीसरा है बोल रहा है कि विच ऑफ दीज इज अ साइनोनियम फॉर लोकोमोशन। साइनोनियम का मतलब होता है दोस्तों उसी के जैसा एक और शब्द, मिलता जुलता शब्द। ठीक है, जैसे पानी को हम लोग जल भी बोलते हैं, वैसे लोकोमोशन को एक और दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, लोकोमोशन का मतलब होता है गति। ठीक है, गति, लेकिन इसका हमको तो आंसर नहीं पता मेरे खोपड़ी में कि इसका हिंदी क्या होगा। सो लोकोमोशन का हम हिंदी नहीं जानते, तो कैसे ढूंढेंगे इसको हम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, लोकोमोशन है, मोशन मीन्स क्या होता है, मोशन मीन्स गति, मोशन करना। ठीक है, तो मोशन हमारा गति कब होगा, जब हम क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, जब अपने एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, जब तक अपने शरीर को मूवमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक मूव नहीं करेंगे हम लोग, तब तक हमारा लोकोमोशन ही नहीं होगा, गति ही नहीं होगा। ठीक है, तो इससे हमारा मिलता जुलता कौन है, मूवमेंट है। ये साइनोनियम को आप ढूंढेंगे पैसेज में तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये अर्थ समझना पड़ेगा कि साइनोनियम किसका पूछ रहा है, लोकोमोशन का, तो मतलब इसी से मिलता जुलता वर्ड हमारा क्या है, मूवमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब अगर हम आते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया द मरीन एनिमल्स ग्रेजुअली डेवलप्ड विंग्स एंड फीट ड्यू टू विच साइंटिफिक फिनोमिना। अब अगर हम ऐसा मिलता जुलता अगर कहीं देखें तो ये हमको थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए बीइंग मरीन, ठीक है, उसके बाद ग्रेजुअली डेवलप्ड, ठीक है, डेवलप्ड यहाँ तक आपको दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ना, क्योंकि यहीं पे वो वर्ड्स हमको मिलता जुलता दिख रहा है, तो अगर हम वहाँ पे देखें तो ये वर्ड्स कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। इवोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, द बिग बैंग, अगर ये हम चार को देखें ऑप्शन, तो चार ऑप्शन को अगर हम यहाँ पे अगर कहीं देखें तो ये यहाँ पे है ही नहीं, कहीं यहाँ पे कहीं है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। देखिए क्या यहाँ पे डेवलप्ड, ठीक है, डेवलप्ड मीन्स क्या होता है हमारा, विकसित करना, यानी कि मछली का विकसित होने की बात हो रहा है। ठीक है, तो हम देखें कि पैसेज में कहीं क्लाइमेट चेंज का बात ही नहीं चला है, द बिग बैंग का बात ही नहीं चला, ग्लोबल वार्मिंग का बात ही नहीं चला है। इसका मतलब हमारा आंसर ये होगा। तो आप ये भी बोलोगे तो फिर इसका बात कहाँ पे चला है, इसका नहीं बात चला, इसका भी नहीं चला, इसका भी नहीं चला। देखिए दोस्तों, डेवलप्ड मीन्स होता है हमारा विकसित करना, और ये इवोल्यूशन भी इसी से मिलता जुलता है, क्योंकि इसका मतलब होता है विकसित, इसका मतलब विकसित करना और इसका मतलब विकास हो जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है हमारा, विकसित करना, और इवोल्यूशन मीन्स क्या होता है हमारा, विकसित। ठीक है, विकास। ठीक है, विकास विकसित, ये लगभग मैच कर रहा था, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट बहुत ही कमजोर है ना इंग्लिश में, उसके लिए हम बता रहे हैं, इससे और बेस्ट तरीका आपका नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आप हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट डज डिसप्रोपोर्शनेट मीन। यहाँ पे आपको बताना है कि डिसप्रोपोर्शनेट मीन का मतलब क्या होता है। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेट मीन का मतलब क्या होता है। तो आपको जो ये वर्ड है ना डिसप्रोपोर्शनेट, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे देखिए ये वर्ड आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिसप्रोपोर्शनेटली। ठीक है, लेकिन अगर आप ये ढूंढोगे कि इसका आंसर कौन होगा, इक्वल या अनइक्वल या लाइट या हैवी, तो ये आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाला दोस्तों। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये वर्ड्स यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, कहीं नहीं, लेकिन इसी में से इसका आंसर छुपा हुआ है। कैसे, देखिए यहाँ क्या लिखा गया, डिस लिखा गया है,
तो डिस का मतलब क्या कर देता है, कोई भी अगर इंग्लिश में वर्ड के पहले अगर डिस लगा हुआ है तो मतलब उल्टा हो जाता है। जैसे कनेक्ट, कनेक्ट मीन्स होता है कोई भी चीज़ कनेक्ट करना, और इसमें अगर डिस लगा दें डिसकनेक्ट मतलब उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे उल्टा में आपको कौन दिख रहा है, अनइक्वल दिख रहा है, अनइक्वल हो जाएगा। वही अगर आपको यहाँ पे रहता डिस को हटा देता और सिर्फ रहता प्रोपोर्शन, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है, इसका मतलब इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब यहीं पर आपका छुपा हुआ है, ठीक है। तो कुछ कुछ आपको साइड से दिमाग लगाना है दोस्तों, और कुछ कुछ आपको वहाँ पे पैसेज से दिमाग लगाना, और इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव था दोस्तों, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।